क्लास 6 खत्म हो गई और अब क्लास 7 में आ गए हैं। क्लास 7 खत्म हो गए हैं और क्लास 8 में आ गए हैं। फिर भी अपनी आदत आप नहीं बदलें कि हमें अच्छे से मेहनत करनी है। इस बार तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके एकदम रॉक कर जाना है। ये आदत अभी तक आपने नहीं डाला है और ये डालना चाहिए यदि आप लोगों को फ्यूचर में एजुकेशन के फील्ड में कुछ बेहतर करना है। तो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं हमेशा कि जहां पर आप हैं वहीं पर खुश मत रहिए, उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, उससे आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, अपने आप को अपने वर्जन का बेस्ट बनाने का कोशिश कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिज कोर्स में आपका स्वागत है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8। यदि आप 6 से 7 में गए हैं और यदि क्लास में घर में आराम से ऐसे बैठे हुए हैं तो ये कोर्स आपके लिए है, ब्रिज कोर्स, जो कि यदि आप नए क्लास में जाएंगे तो आपको एक नया एनर्जी मिलेगा, जहां पर आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लगेगा यार ये तो हम जानते हैं। ये मस्ती लाने के लिए आप लोगों को अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले अच्छे से पढ़नी चाहिए ताकि आप अपना क्लास में बेहतर बन सके। जब नया क्लास स्टार्ट हो तो आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा दे सकें, अपना बेस्ट दे सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। क्या यार इस्तेमाल करते हैं? डिविजिबिलिटी रूल मतलब ये है ना, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। ये विभाज्यता का नियम क्या है? विभाज्यता का नियम क्या कहता है ना? तो सबसे पहले आइए सीखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है जो किस टेबल से डिवाइड होता है। ये अलग अलग जगह पर हम लोगों को काम आता है, एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि ये डिविजिबिलिटी रूल कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हम लिखें सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 2 के विभाज्यता का नियम। मेरे भाई नंबर लिखें 462, 485, 967 है ना, 884, 336, 850, 883, 887, 969। अब हम पूछें आप लोगों से कि बताइए ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसमें से कौन सा ऐसा नंबर्स है, कौन ऐसा नंबर है जो 2 का टेबल से पूरी विभाजित हो जाएंगी, पूरी डिवाइड हो जाएगा। आप बोलोगे सर डिविजिबल हो जाएगा, तो सर डिवाइड करके देखेंगे। 2 का टेबल से मान लीजिए हमको चेक करना है इसको, तो डिवाइड करके देखेंगे। फिर आप लंबा डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो बोलेंगे कि डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे डिवाइड कंप्लीटली नहीं होता है। लेकिन भाई यहाँ पर रूल लगाना है, रूल का इस्तेमाल करना है, एक्चुअल डिवाइड नहीं करनी हम लोग की। तो आइए समझते हैं रूल कि जिस नंबर के भी लास्ट में, क्या लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो तो बोलते हैं कि वो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में इसके है कितना? 2। लास्ट में से कितना है? 2। जब लास्ट में इसका 2 है तो बोलते हैं कि 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। यानी कि लास्ट का टेबल, लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट वाला जो डिजिट है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो जिसका भी यूनिट डिजिट है ना 2 का टेबल में आ जाएगा या तो 0 हो जाएगा तो बोलते हैं 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो लास्ट में है 5, ये 2 का टेबल में नहीं आता है तो ये 2 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में आया 6 तो 2 का टेबल से ये डिवाइड हो जाता है ना, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में आया 4 तो ये 2 का टेबल से पूरी डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का टेबल से पूरा नंबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में आया 6 तो क्या 2 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करती है? हाँ करती है। लास्ट में आया 6, 2 का टेबल में आता है
तो ये पूरा नंबर क्या होगा, बोलेंगे कि 2 का टेबल से डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल है। चलिए बोले 850, लास्ट में है 0, लास्ट में कितना है 0, लास्ट में 0 है तब भी वो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल है। ठीक है। और यहाँ पे है 9, तो 9 जो है ना सो 2 का टेबल में नहीं आता है, तो बोलेंगे ये डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। ठीक है। चलिए समझ आया आप लोगों को। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और अब पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो जब कभी भी कोई नंबर लिखा रहेगा, मान लीजिए बोले कि 832 है ना, 763 224 912 843 762। अब हम लोग को चेक करना है कि 3 का टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो रूल ये बोलता है कि डिजिट को सम करना है। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। सम ऑफ क्या निकालना है, डिजिट्स। ये जितने भी डिजिट्स हैं ना, जितने भी डिजिट्स हैं ना सबको जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 8 + 4 + 3, तो 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो 15 क्या 3 का टेबल में आता है। आप बोलोगे हाँ सर 3 5 या 15 आता है। तो बोलेंगे कि चूंकि 15 डिवाइड हो गया है इसलिए 843 जो है ना सो 3 का टेबल से डिविजिबल है। डिविजिबल, डिविजिबल बाई 3। 3 का टेबल से क्या है, डिविजिबल है। 3 का टेबल से डिविजिबल है। चलिए अब उसी तरह से सबको आपको करनी है। जैसे मान लीजिए कि मेरे को है ना ये चेक करना है ना कि 7 6 और 3 से 763 3 का टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। तो अब लास्ट में ये देख कर मत बोल देना कि लास्ट में 3 है तो 3 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। 7 और 6 हो गए 13, 13 और 3 हो गए 16। तो 16 3 का टेबल में नहीं आता है। तो बोलेंगे ये जो नंबर है ना नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 3। 3 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है। अच्छा इसको चेक कर लेते हैं, है ना। ठीक है। तो 7 और +6 और +2, तो 7 और 6 13 है ना, 13 और 2 हो गया 15। तो 15 3 का टेबल में डिवाइड हो जाता है। 3 का टेबल से वो पूरे डिवाइड हो जाता है। तो बोलते हैं कि ये क्या है, डिविजिबल है। किससे, डिविजिबल है 3 का टेबल से। ठीक है। अब यही रूल आप लोग को लगानी है 9 के लिए भी। 9 के लिए भी यही रूल को अप्लाई करना है, डिविजिबिलिटी रूल 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी इसी तरीके से क्या करना है हम लोग को अप्लाई करनी है। चलिए जैसे बोले ना कि भाई नंबर लिखे हैं, बोले कि 810 720, बोले कि 86 चलिए अब इसको चेक करना है हम लोग को कि 9 का टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसका भी रूल्स है क्या कि सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट, यानी कि सब जितना भी डिजिट है ना इसमें, इस नंबर में सबको जोड़ना पड़ता है। तो 1 प्लस है ना 1 + 7 + 9, तो 9 और 1 हो गए हैं 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18। कितना आया जोड़ने के बाद, 18 आया। तो 18 क्या
3 का टेबल से डिवाइड होता है? तो आप बोलोगे कि 3 का टेबल में 3 6 18 होता है, तो 3 का टेबल से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है। जब 3 का टेबल से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है तो ये जो नंबर है ना, ये कहलाएगा कि, है ना, क्या हो जाता है, डिविजिबल। ये जो नंबर है डिविजिबल बाई 3, यानी कि 3 का टेबल से ये पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। भरोसा नहीं है, चेक करके देख लेंगे, है ना। तो 1179 मान लीजिए चेक करना है कि पूरा पूरी डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग आंसर वेरीफाइड है या नहीं है। तो 3 3 जा 9, है ना, बच गए यहाँ पे 2, उतार दिए 7, है ना, तो 3 9 जा 27 और यहाँ पे आ गए 9, तो 3 3 जा 9, ठीक है। तो पूरा पूरी लास्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया और रिमाइंडर हो गया 0। तो 3 का टेबल से पूरा पूरी ये डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि 3 का टेबल से कौन डिवाइड हो रहा है और कौन जो है ना सो 9 का टेबल से डिवाइड हो रहा है। दोनों के लिए सेम रूल है। 3 से पूछा जाएगा तो सभी डिजिट को सम करना है और 3 का टेबल से चेक करना है कि वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। और 9 से चेक करना है तो सभी डिजिट को सम करेंगे और देखेंगे कि 9 का टेबल में वो आता है या नहीं आता है। चलिए आगे, यदि बोले कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, है ना, 4, 4 के विभाज्यता का नियम। 4 से कौन नंबर डिवाइड होगा, कौन नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए जैसे बोले ना कि 8 8 6 9 2 4 8 8 7 6 3 4 8 2, है ना, 9 9 6, है ना, 4 8 5 6 2 8 5, है ना, 6 8। चलिए अब इस दोनों को चेक करना है कि 4 का टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो सब जितना भी नंबर लिखा रहेगा उसमें सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का, है ना, 2 डिजिट को हम लोग को करना है चेक कि लास्ट का 2 डिजिट सिर्फ 4 का टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो लास्ट का 2 डिजिट है 68। क्या बोला मैंने आप लोगों को कि लास्ट का सिर्फ 2 डिजिट को चेक करेंगे कि भाई वो 4 का टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता है। यदि डिवाइड हो गया तो बोलेंगे कि पूरा नंबर 4 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड नहीं हुआ तो बोलेंगे वो नंबर 4 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है। चलिए डिवाइड करके चेक करते हैं। 68 लिखा हुआ है तो 4 का टेबल से करते हैं इसको डिवाइड। तो 4 1 जा 4, है ना, बच गए 2, नीचे उतार दें 8, है ना, 4 7 जा 28। तो ये क्या हो गया, 17 बार में पूरा पूरी डिवाइड हो गया, रिमाइंडर आ गया 0। तो बोलेंगे कि ये क्या है, 4 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, 4 का टेबल से ये डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली। यदि बोलें कि बताइए ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 4 का टेबल से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बोले अच्छा, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को चेक करना है, दाएं से लास्ट को चेक करना है, दाएं से लास्ट को चेक करना है। ये जो दाएं है ना, दायां से लास्ट को चेक करना है, दाएं से लास्ट को चेक करना है 2 डिजिट को, ठीक है ना। तो लास्ट में 2 डिजिट यहाँ पर है कौन, 24। तो 4 का टेबल में 24 आता है, 4 6 जा 24, यानी कि 4 का टेबल में 24 आता है, वो डिवाइड हो जाता है 4 का टेबल से, इसलिए 492 क्या होगा, डिविजिबल कहलाएगा, डिविजिबल बाई 4। 4 का टेबल से वो क्या कहलाएगा, डिविजिबल कहलाएगा, डिविजिबल कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या बोलता है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। चेक करिए कि भाई कौन कौन सा ऐसा नंबर है ना, जो डिविजिबल है और कौन कौन सा ऐसा नंबर है जो डिविजिबल नहीं है।
तो भाई लास्ट में बोला 5 और 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 आ गया है ना, तो बोलेंगे कि डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। लास्ट में 4 आ गया, लास्ट में यहाँ पर 3 आ गया, लास्ट में यहाँ पर 3 आ गया, तो भाई 3 जो है ना, लास्ट में 3 आ गया, तो भाई बोलते हैं ना कि जो 3 है ना, 3 जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है ना, ना तो 0 है ना तो 5 है, इसलिए नॉट डिविजिबल। क्या है? वो 3 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है, 3 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है। डिविजिबल वो 3 का टेबल से नहीं है। क्या चीज है? नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 5। लास्ट में यहाँ पे 0 है, तो बोलेंगे कि क्या चाहिए? 5 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो बोलेंगे डिविजिबल बाई 5। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। तो मेरे भाई 6 बना है 2 नंबर से, 6 बना है 2 नंबर से, 2 और 3 से। तो ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जो 2 का भी टेबल से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, 3 का भी टेबल से पूरा पूरी डिवाइड हो जाए, तो बोलते हैं कि वो 6 का टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। चलिए समझाते हैं। जैसे बोले ना कि लिखा हुआ है ना, 8 6 4 2 9 6 2। चेक करिए कि 2 का टेबल से डिवाइड और 3 का टेबल से दोनों डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यदि 2 का भी टेबल से डिवाइड हो जाए और 3 का भी टेबल से डिवाइड हो जाए, तो बोलेंगे कि भाई वो 6 का भी टेबल से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, तो लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, तो जिसके लास्ट में 2 4 6 8 0 रहता है वो डिवाइड हो जाता है, तो ये वाला पास हो गया। अब 3 के लिए क्या करना पड़ता है? सभी डिजिट को जोड़ना पड़ता था, तो जोड़ेंगे है ना, 8 + 6 + 4 + 2, तो 8 और 6 हो गए 14, 14 और 4 हो गए 18, 18 और 2 हो गए 20। कितना हो गया भाई? है ना, 20 हो गया। तो 20 3 का टेबल में क्या आता है? आप बोलोगे नहीं सर। तो जब नहीं आता है तो 3 का टेबल से डिवाइड नहीं हुआ, तो बोलेंगे कि 6 का भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चेक करते हैं इसको। ठीक है ना, तो क्या बोले कि वो 2 का भी टेबल से डिवाइड होना चाहिए, वो 3 का भी टेबल से डिवाइड होना चाहिए, तब बोलेंगे कि वो 6 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो पहले 2 का टेबल से चेक करते हैं, तो लास्ट में इसके है 2, तो 2 है, तो बताया था आप लोगों को कि यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 रहता है, तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 3 से, कितना? 3 से, तो 9 और 6 15, 15 और 2 हो गया 17। क्या हो गया? 17। जोड़ दिए है ना, इसको सम कर दिए, 9 + 6 + 2, तो ये कितना हो गया? 17 हो गया। तो 17 3 का टेबल में नहीं आता है, तो बोलेंगे कि 3 का टेबल से डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होगा तो वो 6 का भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई 6। जैसे कि कोई नंबर लिखें, जैसे बोले ना कि 8 4 और फिर है ना 3 और है ना 7 7 6 और ये 2। अब इसको चेक करते हैं कि भाई ये 6 का टेबल से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो पहले चेक करते हैं 2 का टेबल से, तो 2 का टेबल से डिवाइड होगा, लास्ट में 2 है तो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करते हैं 3 से, तो 3 के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्लस करना पड़ता है, तो 7 + 6 + 2, तो 7 6 13, 13 और 2 हो गए 15। तो 15 3 का टेबल में आता है, 3 का टेबल से डिवाइड हो जाता है, ये दोनों का टेबल से डिवाइड हो गया, तो बोलेंगे भाई ये 6 का भी टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे ये क्या ऐसा नंबर है? डिविजिबल बाई 6। क्या है? डिविजिबल है ना बाई 6।
चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, 6 हो गया। अब चल लेते हैं, है ना, 7। जैसे ना कोई भी नंबर लिखा हुआ मान लीजिए, जैसे बोले कि 8 4 7, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, जो लास्ट वाला नंबर है, जो लास्ट वाला नंबर है ना, उसको डबल करके घटाना है। जो लास्ट वाला नंबर है उसको डबल करके घटाना है। तो लास्ट नंबर 7 है, तो 7 × 2 हो जाएगा 14। तो 14 को घटाना है, 84 बच गया, इसको हटा दिए, है ना, डबल करके घटाना है, तो डबल करके घटा दिए 14, है ना, तो हो गया 0 और ये हो गया 7। तो 70 आया। 70 क्या 7 का टेबल में आता है? तो बोलेंगे हाँ सर आता है। तो ये क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। तो ये भी क्या बोलेंगे कि ये भी क्या होता है, डिविजिबल बाई 6, 7, डिविजिबल बाई 7। फिर समझिएगा आप लोग, फिर समझिएगा, जैसे बोले ना कि, है ना, 8 9 6 7 बड़ा नंबर लिखें, ठीक है। तो लास्ट वो बोलेगा बार बार 7 ले रहे हैं सर, लीजिए 5 ले लिए। तो लास्ट का डिजिट है 5, तो 5 को लास्ट का डिजिट को करना है डबल, तो हो जाएगा कितना 10। अब जो बाकी बचे हुए नंबर है उसको घटाना है, घटा दिए तो हो जाएगा 6, यहाँ हो गया 8 और यहाँ हो गया 8। अब 8 8 6 है। अब फिर से वही काम, लास्ट वाला डिजिट को घटाएंगे, लास्ट वाला डिजिट को डबल करेंगे, है ना, तो हो जाएगा 12 और 12 को घटाना है। 88 में से 12 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, है ना, 6 और ये हो जाएगा 7। और 76 7 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है, 7 1 7, ठीक है, और 6 7 का टेबल में नहीं आता है। तो बोलेंगे कि ये नंबर 7 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाई 7, 7 का टेबल से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 9 समझ में आया आप लोगों को, 7 समझ में आया, अब समझते हैं 8। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, बोलता है कि भाई आप नंबर लिखो कुछ भी, है ना, 8 4 2 6, है ना, 7 4 3 2 8, है ना, 9 6 1 2 3, कुछ भी लिखो, है ना, लेकिन लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट, है ना, 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट आपको लिखना है ना, लास्ट का 3 डिजिट को करना है चेक, लास्ट का 3 डिजिट को करना है चेक कि वो 8 का टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। तो 426 है, तो आपको डिवाइड करके चेक करना है 8 से। तो 8 5 जो 40, बच गए 2, ये हो गए 6, तो 8 3 जा 24, ठीक है ना, बच गए 2। तो ये डिवाइड नहीं होता है, ये डिवाइड नहीं होता है। तो लास्ट का कितना बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहेगा, सिर्फ लास्ट का 3 डिजिट को चेक करना है कि भाई वो 8 का टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। हो जाएगा तो पूरा नंबर डिविजिबल कहलाएगा, नहीं होगा तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे बोले ना कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 121, है ना, और फिर लिखें 33, ये क्या 11 का टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक नंबर को पहले प्लस करते हैं। तो 1 और फिर से प्लस 1 और फिर से प्लस 3, तो 3 4 5, ये हो गया 5। और जो बच गया, जिसको टिक नहीं मारे उसको भी जोड़ना है। तो बच गया था 2 और 3, यही तो बच गया था। तो 2 और फिर प्लस में 3, 5 आ गया। अब जो अल्टरनेट डिजिट है उसको जोड़ने के बाद जो आएगा उसको बड़ा से छोटा वाला को घटाना है। तो घटाएंगे तो 5 में से 5 आ जाएगा 0। तो 11 का टेबल में देखना है कि 0 आता है कि नहीं आता है।
तो 11 जीरो जा जीरो है ना, 11 वन जा 11, 11 टू जा है ना 22, ऐसा चलता है। तो जब जीरो आ जाता है तो बोलते हैं कि भाई वो 11 का टेबल से ये जो नंबर है डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिविजिबल है। या तो फिर जीरो के अलावा 11 का कोई भी मल्टीपल आए, 11 से कोई भी नंबर डिवाइड होने वाला आए तो बोलेंगे कि डिविजिबल है, और यदि नहीं आएगा तो बोलेंगे डिविजिबल नहीं है। चलिए आगे समझते हैं और है ना अच्छे से कि भाई और क्या चीज़ है। जैसे बोले ना कि लिखा हुआ है ना 7 8 1 3 3, ठीक है। चेक करना है कि वो 11 का टेबल से डिवाइड होता है या नहीं। तो एक छोड़ करके एक छोड़ करके एक, तो यह 7 और ये हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 7 और 3 10, 10 और 1 हो गया 11, बाकी बच गया 8 और इधर बच गया 3, तो 8 और प्लस 3 ये भी हो गया 11। तो इन लोग दोनों को घटाएंगे है ना, तो हो जाएगा 11 में से 11 जाएगा तो बचेगा 0, तो ये 11 का टेबल में आता है। तो इसे बोलेंगे ये जो नंबर है वो क्या है? डिविजिबल है। डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11, 11 का टेबल से डिविजिबल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और फिर वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद।